दोस्तों, आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टी20 मुकाबला खेला गया, जो न केवल रोमांचक रहा बल्कि इसमें क्रिकेट के हर पहलू का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला। आज की इस वीडियो में हम आपको इस मैच की एक एक गेंद का, हर एक पल का और हर एक टर्निंग पॉइंट का विस्तार से हाल बताएंगे, ताकि अगर आपने मैच नहीं देखा हो तो आपको ऐसा महसूस हो कि आप खुद स्टेडियम में बैठकर ये मैच देख रहे थे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आज का लाइक टारगेट हमने 1000 लाइक्स रखा है और मुझे पूरा यकीन है कि आप इसे आसानी से पूरा कर देंगे। दोस्तों, ये महामुकाबला धर्मशाला के खूबसूरत और ऐतिहासिक स्टेडियम में खेला गया। धर्मशाला का मौसम हमेशा की तरह सुहावना था, ठंडी हवाएं चल रही थी और पिच तेज गेंदबाजों के लिए मददगार नजर आ रही थी। टॉस का समय हुआ और सिक्का भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के पक्ष में गिरा। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पिच और मौसम के मिजाज को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि शुरुआती ओवरों में ओस और नमी का फायदा उठाया जा सकता है। उनका यह फैसला मैच के आगे बढ़ते ही बिल्कुल सही और सटीक साबित हुआ, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों ने अपने कप्तान के भरोसे को टूटने नहीं दिया और पहली ही गेंद से साउथ अफ्रीका पर ऐसा दबाव बनाया कि वे अंत तक संभल नहीं पाए। साउथ अफ्रीका की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर आई टीम के अनुभवी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक और उनके साथ थे रीजा हेनरिक्स। दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक खेल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज भारतीय गेंदबाजों के इरादे कुछ और ही थे। भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर लेकर आए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह। अर्शदीप ने अपनी पहली ही गेंद से स्विंग का मुजाहिरा पेश किया। उन्होंने लगातार 2 आउट स्विंग गेंदें फेंकी, जो बल्लेबाजों को बीट करती हुई विकेट कीपर के पास गईं। रीजा हेनरिक्स गेंद की लाइन को समझने में संघर्ष कर रहे थे। चौथी गेंद पर अर्शदीप ने अपनी रणनीति बदली और एक बेहतरीन इन स्विंगर डाली। गेंद मिडिल और लेग स्टंप की लाइन पर थी, टप्पा खाकर तेजी से अंदर आई और सीधे रीजा हेनरिक्स के पैड्स पर जा टकराई। अर्शदीप और स्लिप में खड़े फील्डरों ने जोरदार अपील की। अंपायर ने बिना समय गवाए अपनी उंगली उठा दी। रीजा हेनरिक्स को लगा कि शायद गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही होगी, इसलिए उन्होंने रिव्यू लेने का फैसला किया। लेकिन जब थर्ड अंपायर ने रिप्ले देखा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। गेंद लाइन में पिच हुई थी, इंपैक्ट भी स्टंप्स की लाइन में था और गेंद सीधा लेग स्टंप को हिट कर रही थी। ये भारत के लिए एक बेहतरीन शुरुआत थी। रीजा हेनरिक्स बिना खाता खोले यानी 0 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। पहले ही ओवर में विकेट गिरना किसी भी टीम के मनोबल को तोड़ देता है और साउथ अफ्रीका के साथ भी यही हुआ। इसके बाद दूसरे ओवर में गेंदबाजी की कमान संभाली युवा सनसनी हर्षित राणा ने। उनके सामने स्ट्राइक पर थे दुनिया के सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाजों में से एक क्विंटन डी कॉक। हर्षित राणा ने बिल्कुल भी घबराहट नहीं दिखाई और राउंड द विकेट आकर गेंदबाजी शुरू की। उन्होंने एक शानदार लेंथ बॉल डाली, जो टप्पा पड़ने के बाद कांटा बदलकर अंदर की तरफ आई। डी कॉक, जो अपने अनुभव के लिए जाने जाते हैं, वो भी इस गेंद की गति और स्विंग को नहीं पढ़ पाए। गेंद उनके बल्ले को छकाती हुई सीधे पैड्स पर लगी। हर्षित ने एक जोरदार अपील की और मैदानी अंपायर ने तुरंत आउट का इशारा कर दिया। डी कॉक ने नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े अपने कप्तान एडन मार्करम की तरफ देखा। शायद वे रिव्यू के बारे में सोच रहे थे, लेकिन मार्करम ने उन्हें कोई सकारात्मक संकेत नहीं दिया। बाद में रिप्ले में भी दिखा कि अंपायर का फैसला सही था और गेंद स्टंप्स को छू रही थी। स्कोर बोर्ड पर अभी सिर्फ 1 रन ही बना था और साउथ अफ्रीका के दोनों धाकड़ ओपनर पवेलियन में बैठे थे। ये साउथ अफ्रीका के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अब क्रीज पर आए कप्तान एडन मार्करम और युवा बल्लेबाज डिवॉल्ट ब्रेविस। तीसरे ओवर में मार्करम ने थोड़ा साहस दिखाया और अर्शदीप सिंह की गेंद पर मिड ऑफ की दिशा में एक चौका लगाकर दबाव कम करने की कोशिश की। ये साउथ अफ्रीका की पारी का पहला चौका था, जिससे दर्शकों को लगा कि अब शायद कोई साझेदारी बनेगी। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने आज कसम खा रखी थी कि वे किसी भी बल्लेबाज को सेट नहीं होने देंगे। चौथे ओवर में हर्षित राणा एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर एक ललचाती हुई फुल लेंथ गेंद डाली। युवा ब्रेविस, जो अपनी आक्रामकता के लिए बेबी एबी कहे जाते हैं, खुद को रोक नहीं पाए और ड्राइव करने चले गए। लेकिन गेंद में गति और हरकत दोनों थी। 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई इस गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और सीधे लेग स्टंप से जा टकराई। स्टंप्स हवा में गुलाटी खाते हुए गिरे और ब्रेविस की पारी का अंत हो गया। वो सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। हर्षित राणा का जोश देखने लायक था। उन्होंने पावर प्ले में ही विरोधी टीम की बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़ दी थी। स्कोर सिर्फ 7 रन था और 3 विकेट गिर चुके थे। धर्मशाला के मैदान में सन्नाटा छा गया था। सिर्फ भारतीय समर्थकों का शोर गूंज रहा था। इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स बल्लेबाजी के लिए आए। हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह ने अगले कुछ ओवरों में बिल्कुल भी ढील नहीं दी। बल्लेबाजों के लिए एक एक रन बनाना मुश्किल हो रहा था।
5 ओवर खत्म होने तक साउथ अफ्रीका का स्कोर 14 रन पर 3 विकेट था। छठे ओवर में हर्षित राणा के खिलाफ मार्करम ने थोड़ी बल्लेबाजी की और मिड विकेट की दिशा में एक चौका बटोरा, जिससे पावर प्ले खत्म होने तक साउथ अफ्रीका का स्कोर किसी तरह 25 रन तक पहुंचा। लेकिन 3 विकेट गिरने का दर्द उनके स्कोर बोर्ड पर साफ दिख रहा था। 7वें ओवर में गेंदबाजी में बदलाव हुआ और हार्दिक पांड्या आक्रमण पर आए। हार्दिक, जो अपनी सटीक लाइन और लेंथ के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने आते ही बल्लेबाजों को बांधना शुरू कर दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने बाहर जाती हुई एक गेंद फेंकी। ट्रिस्टन स्टब्स ने शरीर से दूर जाकर उसे खेलने की गलती की। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और विकेट के पीछे जीतेश शर्मा ने एक आसान सा कैच लपक लिया। ट्रिस्टन स्टब्स का विकेट गिरते ही साउथ अफ्रीका की आधी उम्मीदें खत्म हो गई थी। ये हार्दिक पांड्या के लिए भी एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि ये उनका T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100वां विकेट था। बुमराह और अर्शदीप के बाद वो इस क्लब में शामिल होने वाले अगले भारतीय गेंदबाज बन गए। 7 ओवर के बाद स्कोर 30 रन पर 4 विकेट हो गया था। अब साउथ अफ्रीका की पारी को संभालने की जिम्मेदारी पूरी तरह से कप्तान मार्करम पर थी। 8वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने स्पिन का जाल बिछाया और वरुण चक्रवर्ती को गेंद थमा दी। वरुण ने अपनी रहस्यमयी फिरकी से बल्लेबाजों को नचाना शुरू कर दिया। इसी ओवर में कॉर्बिन बॉश के बल्ले का किनारा लेकर गेंद स्लिप में गई, लेकिन वहां खड़े सूर्य कुमार यादव कैच को ठीक से पकड़ नहीं पाए और गेंद जमीन पर गिर गई। ये एक मुश्किल मौका था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे मौके पकड़ने पड़ते हैं। खैर, वरुण ने उस ओवर में सिर्फ 3 रन दिए। 9वें ओवर में हार्दिक पांड्या फिर आए और इस बार मार्करम ने अपने अनुभव का इस्तेमाल किया। उन्होंने हार्दिक की एक ओवर पिच गेंद पर खूबसूरत ड्राइव लगाया और गेंद बाउंड्री के पार चली गई। ये शॉट बता रहा था कि मार्करम हार मानने वाले नहीं हैं, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें कोई साथ नहीं मिल रहा था। 10वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने फिर से मौका बनाया। कॉर्बिन बॉश ने हवा में शॉट खेला। गेंद मिड विकेट की तरफ गई, जहां अभिषेक शर्मा मौजूद थे, लेकिन गेंद की गति तेज थी और कैच उनके हाथों से छिटक गया। भारत ने लगातार 2 कैच छोड़ दिए थे, जिससे कप्तान सूर्य कुमार थोड़े चिंतित नजर आए। 10 ओवर के बाद स्कोर 44 रन पर 4 विकेट था। अब तक मैच पूरी तरह से भारत की मुट्ठी में था। 11वें ओवर में शिवम दुबे गेंदबाजी के लिए आए। शिवम दुबे ने अपनी मीडियम पेस और वॉबल सीम का बेहतरीन इस्तेमाल किया। ओवर की पहली ही गेंद पर कॉर्बिन बॉश गच्चा खा गए। गेंद बल्ले को छकाती हुई सीधे स्टंप्स में जा घुसी। बॉश बिना कोई बड़ा योगदान दिए आउट हो गए। अब साउथ अफ्रीका की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। इसके बाद डोनोविन फेरेरा क्रीज पर आए। इसी ओवर में एक बड़ा ड्रामा हुआ, जब 1 रन चुराने के चक्कर में मार्करम और फेरेरा के बीच गलतफहमी हुई। शिवम दुबे ने फुर्ती से गेंद उठाई और स्टंप्स पर दे मारी, लेकिन किस्मत से फेरेरा क्रीज के अंदर पहुंच चुके थे। 11 ओवर के बाद स्कोर 48 रन पर 5 विकेट था। 12वें ओवर में कुलदीप यादव का जादू देखने को मिला, लेकिन उससे पहले डोनोविन फेरेरा ने अपने हाथ खोले। उन्होंने कुलदीप की गेंद पर घुटने टेककर एक गगनचुंबी स्लॉग स्वीप लगाया और गेंद को सीधा दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। ये साउथ अफ्रीका की पारी का पहला छक्का था और इससे उनके खेमे में पूरी जान आई। स्कोर 58 रन तक पहुंचा। 13वें ओवर में शिवम दुबे फिर आए और फेरेरा ने एक और आक्रामक शॉट खेला। उन्होंने छोटी गेंद पर पुल करके चौका बटोरा। इसी ओवर में फेरेरा ने एक और हवा में शॉट खेला जो लॉन्ग ऑन की तरफ गया। वहां अभिषेक शर्मा मौजूद थे, जो एक बेहतरीन फील्डर माने जाते हैं, लेकिन आज उनसे एक आसान सा कैच छूट गया। गेंद हाथों से फिसलकर जमीन पर गिर गई। ये भारत के लिए थोड़ा निराशाजनक था, क्योंकि फेरेरा खतरनाक साबित हो रहे थे। लेकिन 14वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अपनी फिरकी का कमाल दिखाया और इस गलती को सुधारा। उन्होंने फेरेरा को ललचाया। फेरेरा ने फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद की लाइन मिस कर गए और क्लीन बोल्ड हो गए। वरुण चक्रवर्ती का यह विकेट मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि फेरेरा ही एकमात्र बल्लेबाज थे जो तेजी से रन बना रहे थे। 15वें ओवर में शिवम दुबे के खिलाफ मार्करम ने चौका लगाया, लेकिन साउथ अफ्रीका की रन गति अभी भी बहुत धीमी थी। 15 ओवर के बाद स्कोर 77 रन पर 6 विकेट था। अंतिम 5 ओवरों में साउथ अफ्रीका के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। 16वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अपना स्पेल खत्म किया और सिर्फ 11 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए। 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या के खिलाफ एनरिक नॉर्टजे ने एक छक्का जरूर लगाया, जिससे स्कोर 100 के पार पहुंचने की उम्मीद जगी, लेकिन ये सिर्फ डूबते को तिनके का सहारा जैसा था। 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने वापसी की और साउथ अफ्रीका की रही सही उम्मीद भी तोड़ दी। उन्होंने सेट बल्लेबाज और कप्तान एडेन मार्करम को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवा दिया। मार्करम ने संघर्ष जरूर किया, लेकिन वे अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक नहीं ले जा सके। आखिरी ओवर में कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी का असली जलवा दिखाया। पहले उन्होंने ओटनिल बाटमैन को आगे बढ़कर शॉट खेलने पर मजबूर किया और विकेट कीपर जीतेश शर्मा ने बिजली की फुर्ती से गिल्लियां बिखेर दी। ये एक क्लासिक स्टंपिंग थी। इसके तुरंत बाद ओटनिल बाटमैन ने भी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद निचले हिस्से पर लगी और हवा में ही रह गई। सूर्य कुमार यादव ने इस बार कोई गलती नहीं की और कैच लपककर साउथ अफ्रीका की पारी का अंत कर दिया।
साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 117 रनों पर ढेर हो गई। भारतीय गेंदबाजों का ये संयुक्त और शानदार प्रदर्शन था। अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव सभी ने 2-2 विकेट लिए और साउथ अफ्रीका को कभी भी मैच में सिर उठाने का मौका नहीं दिया। दोस्तों, ये जीत भारतीय गेंदबाजी के अनुशासन और कप्तान सूर्य कुमार यादव की चतुर कप्तानी का नतीजा है। अगर आपको ये रोमांचक हाईलाइट और हमारी ये कमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि क्रिकेट की हर खबर आपको सबसे पहले मिले।